हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। डियर स्टूडेंट, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता है जिसमें कि आप लोग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन ना आते हों। चाहे आप जुडिशल सर्विस का एग्ज़ाम देते हैं, एपीओ का एग्ज़ाम देते हैं, या आप सिविल सर्विस का आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं, आप रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं, बैंक का एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं। कोई भी आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो ऐसा कोई भी एग्ज़ामिनेशन नहीं है जिसमें कि आप लोगों से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। तो क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे हम बहुत आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इतना अच्छी तरह से तैयार करें कि हमारा जो क्वेश्चन आए वो हमारा छूटने ना पाए। तो आज से आप लोग के लिए परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर एक आप लोग के लिए सीरीज स्टार्ट की जा रही है, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 22 पार्ट्स है, 22 भाग है, जिसमें टोटल 395 आर्टिकल्स है। वो आप लोग को एक ही जगह पर आप लोग को पूरा मिलेगा और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको ये सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा एक एक आर्टिकल को लेकर, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको आसानी से आंसर दे सकें। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग रेडी हो जाते हैं और ये जानते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें जो आर्टिकल नंबर फर्स्ट से लेके 395 आर्टिकल्स हैं, उसकी क्या मीनिंग है, उसको कैसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, कैसे हम एग्जामिनेशन में उसके आंसर को दे सकते हैं। एक एक करके हम आपके सामने इसको रखना चाहते हैं और आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से देखें। ये सीरीज़ लंबी है, इसमें आप लोग को बराबर इसमें एक न एक वीडियो मिलता रहेगा और सीरियल वाइज मिलेगा, सिस्टमेटिक मिलेगा, ताकि जिस दिन ये सीरीज़ ख़त्म हो उस दिन आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से और पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आता है आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं और आप ये कह सकते हैं कि अब कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी क्वेश्चन मेरा छूटने नहीं पाएगा। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान, इसका सही सही नाम क्या है, इसका सही से प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो देखिए, बहुत से लोग इसको कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, बहुत से लोग कहते हैं इसे भारतीय संविधान, तरह तरह के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आज पहला दिन है, आज आपको हम बता देना चाहते हैं इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेम है, संवैधानिक नाम है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग कहते हैं भारत का संविधान। अब क्वेश्चन उठता है, ये बात कहाँ कही गई है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप बड़े ही कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि इसका नाम है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो किसी क्या आर्टिकल में ऐसा बात कहा गया है। तो आप बिना डरे बिना हिचके कह सकते हैं यस, बिल्कुल कहा गया है। तो ये आर्टिकल डियर स्टूडेंट आप लोग के लिए कौन सी है, ये आर्टिकल है 393, 393, अनुच्छेद 393, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकल 393। उसमें कहा गया है कि इस देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका नाम क्या होगा, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर ले। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जो फुली डिवोटेड है आप लोगों के लिए, कि जो भी आप लोग के लिए इवेंट्स होते हैं वो इसमें बताए जाते हैं। तो एक बार अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे कि आगे के समय में जो भी वीडियो आप लोग के लिए बनेगा वो आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा। देखिए, जो आज आप लोग का वीडियो स्टार्ट हो रहा है, इसमें कम से कम 22 सीरीज़ आप लोग को मिलेगी। तो एक बार अगर चैनल आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जब इसका आज पार्ट नंबर 1 जा रहा है, जब पार्ट नंबर 2 आएगा, पार्ट नंबर 3 आएगा, यानी आगे के समय में जब भाग 1, भाग 2, भाग 3 आएंगे तो आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर का कोई वीडियो पब्लिश होने जा रहा है। तो एक बार अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते तो ये सुविधा आप लोग को मिलेगी। अब डियर स्टूडेंट, हम लोग आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट नंबर 1 है। देखिए, भाग 1, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 22 भागों में बटा हुआ है। तो आज हम लोग पार्ट नंबर 1 की शुरुआत करेंगे और सिस्टमेटिक करेंगे। आर्टिकल 1 से लेके 4 में ये दिया गया है। आर्टिकल 1 पर डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 2 पर डिस्कस करेंगे, 3 पर डिस्कस करेंगे, 4 पर डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो जाएगा वो भाग 2 पे जाएगा, पार्ट 2 पे जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं सिटीजनशिप, नागरिकता। वो अगले समय मिलेगा आप लोग को। आज हम लोग पार्ट 1 पर बात करते हैं। तो देखिए, जो पार्ट नंबर एक है, भाग नंबर 1 है, इसका जो टाइटल है, ये टाइटल का है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो आप लोग के एग्जाम में आता है भाग 1 का शीर्षक क्या है, टाइटल क्या है। तो आप ध्यान रखिएगा, आप इसको बोलेंगे द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र।
अब ये जो भाग नंबर 1 है, इसमें कितने आर्टिकल हैं? इसमें आर्टिकल है 4। आर्टिकल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये तो हो गया इसका एक स्ट्रक्चर। अब इन आर्टिकल्स में क्या कहा गया, आर्टिकल 1 क्या कहती है, आर्टिकल 2 क्या कहती है, आर्टिकल 3 क्या कहती है, आर्टिकल 4 क्या कहती है, ये आप लोग के साथ एक एक करके डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले आइए आर्टिकल नंबर फर्स्ट। आर्टिकल नंबर फर्स्ट कहता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया, संघ और संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। हम लोग भारत संघ में रहते हैं, तो भारत संघ का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप लोग ये जानिए, जिस देश में हम रहते हैं उस देश का नाम क्या है। जिस देश में हम लोग रहते हैं उसका संवैधानिक नाम क्या है। कोई कहता है हिंदुस्तान है, कोई कहता है भारत है, कोई कहता है इंडिया है। तो तरह तरह के नामों से इसको बुलाया जाता है। आज आप जान लीजिए कि आर्टिकल नंबर फर्स्ट में सबसे पहले कहा गया इस देश का नाम। तो इस देश का नाम क्या है? इंडिया अर्थात भारत। ये कॉन्स्टिट्यूशनल नेम है, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया अर्थात भारत, ये इसका कॉन्स्टिट्यूशनल नेम है। कैसा भारत? कैसा भारत? तो आपको बोलना है यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब है राज्यों का संघ। कैसे, कितने राज्यों का संघ? तो भारत कितने राज्यों का संघ है? 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज। भारत जो है, जो भारत संघ हमारा है, इसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये बात कहाँ कही गई है? आर्टिकल नंबर फर्स्ट में। तो आर्टिकल नंबर फर्स्ट में 2 बातें कही गई हैं। एक तो ये कहा गया इस देश का नाम क्या होगा, और दूसरा जो ये भारत संघ है, यूनियन ऑफ इंडिया है, इसमें कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरीज है, ये कही गई है पार्ट नंबर आर्टिकल नंबर फर्स्ट में। डियर स्टूडेंट, आप लोग को ये बातें बिल्कुल इजी लग रही हो, सरल लग रही हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। कोई भी आपको दिक्कत होती है, कोई चीज़ नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। हम आप लोग के एक एक लोगों का आंसर देते हैं। ये ज़रूर है कि कभी कभी थोड़ा सा देर हो जाती है, हमारे पास बहुत सी व्यस्तता रहती है, तो ये आप मत सोचिएगा कि आपके आंसर को इग्नोर कर दिया गया, आपके प्रश्न को इग्नोर कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होता, देर सवेर सबको आंसर मिलता है। देखिए, जो पार्ट नंबर फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें एक स्पेशल प्रोविज़न भी है। स्पेशल प्रोविज़न ये है कि जो हमारी संसद है, पार्लियामेंट है, वो प्री कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर किसी भी विदेशी क्षेत्र को भारत में मिला सकती है। ये हमारी संसद को शक्ति दी गई है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर कोई भी फॉरेन अगर का विदेशी क्षेत्र है उसको भारत में मिला सकती है। जैसे 1956 1956 तक जो पौंडीचेरी था वो किसके अधीन था? फ्रांसीसियों के। बाद में पौंडीचेरी किस में मिला लिया गया? भारत में मिला लिया गया। 1961 तक जो गोवा दमन द्वीप था वो पुर्तगालियों के अधीन था, लेकिन बाद में उसे भारत में मिला लिया गया। सिक्किम एक स्वतंत्र क्या नाम है राजतंत्र बना हुआ था, उसको भी क्या किया गया? 1955 में भारत में मिला लिया गया। तो ये स्पेशल प्रोविज़न हमारी पार्लियामेंट को दिया गया है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर किसी भी विदेशी क्षेत्र को भारत में मिला सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए अब आते हैं आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 कहता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का निर्माण, प्रवेश या स्थापना। जो हमारी क्या नाम है संसद है, उसको ये अधिकार दिया गया है वो किसी भी नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ठीक है। और आर्टिकल नंबर 3 कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज ऑफ नेम एंड एग्जिस्टिंग स्टेट। देखिए, जब कोई नया राज्य बनाया जाता है तो उस राज्य का क्या नाम होगा, उस राज्य का क्या भौगोलिक क्षेत्र होगा, उस राज्य का जो है क्या मापदंड होगा, ये कौन तय करेगा? संसद तय करेगी। जैसे आप जानते हैं कि समय समय पर नए राज्यों का निर्माण होता रहता है। जैसे अभी आप लोग जानते हैं 2014 के आसपास की बात है कि आंध्र प्रदेश से कटकर क्या बना दिया गया? तेलंगाना बना दिया गया। इसके पहले उत्तर प्रदेश से कटकर क्या बना दिया गया? उत्तराखंड बना दिया गया वर्ष 2000 में। और वर्ष 2000 में ही मध्य प्रदेश से कट करके बना दिया गया छत्तीसगढ़। वर्ष 2000 में ही बिहार से कट करके बना दिया गया क्या? झारखंड। ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। तो जो नया राज्य बनेगा उसका नाम क्या होगा? जैसे उत्तर प्रदेश से कटा तो जो नया राज्य बना उसका नाम क्या रखा गया? उत्तराखंड।
मध्य प्रदेश से कट के बना उसका नाम क्या रखा गया? छत्तीसगढ़। भाई बिहार से कटकर जो नया राज्य बना उसका नाम क्या रखा गया? झारखंड। आंध्र प्रदेश से कट के राज्य बना उसका नाम क्या रखा गया? तेलंगाना। तो ये कौन तय करेगा? संसद तय करेगी। ये बातें आर्टिकल नंबर 2 और 3 में कही गई है। आर्टिकल नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये कहा गया है कि जो आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 में कोई भी अमेंडमेंट किया जाएगा, कोई भी संशोधन किया जाएगा, नए राज्यों का निर्माण किया जाएगा, नए राज्यों का नया नाम रखा जाएगा, उनकी बाउंड्रीज तय की जाएगी, तो ये कहा गया है कि ये जो काम किया जाएगा आर्टिकल नंबर 2 और 3 में, वो आर्टिकल 368 के तहत जो संवैधानिक संशोधन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो नहीं माने जाएंगे। आप लोग को मालूम होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कही गई है। तो ये कहा गया है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो भी अमेंडमेंट किया जाएंगे उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। जैसे अब तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो जो नए राज्य बनते हैं उसको संविधान संशोधन में नहीं काउंट किया जाता, बल्कि ये क्या होता है, जो संसद होती है उसके साधारण बहुमत से पास कर दिया जाता है। इसके लिए किसी प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये चीज़ें जो संशोधन की जाती है उसको संविधान संशोधन भी नहीं माना जाएगा। ये बात कही गई आर्टिकल नंबर 4 में। तो डियर स्टूडेंट, आज आप लोग के सामने हमने भाग नंबर 1 को रखा। हम समझते हैं कि आप लोग को ये बिल्कुल समझ में आ गया हो। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा कि ये जो भाग 1 है वो आप लोग को कैसा लगा। फिर हम आप लोग को अगले भाग में फिर मिलेंगे, जिसको हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 सिटीजनशिप। ऐसे पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे हम लोग आगे चलते चलेंगे। और आप लोग एक दिन ऐसा भी आएगा, ज़्यादा नहीं 20 से 22 दिन के बाद, कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन की एक एक आर्टिकल याद हो जाएगी, एक एक प्रोविज़न याद हो जाएगा, आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। डियर स्टूडेंट, देखिए एक एग्ज़ाम आप लोग का होता है जो लॉ ग्रेजुएट होते हैं, AIB ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। तो जो AIB 21 है, इसकी डेट आ चुकी है 7 जून 2026। 7 जून 2026। AIB पास करना बहुत ज़रूरी है। बिना AIB के न तो आप वकालत कर सकते हैं, बिना AIB पास के न तो आप जुडिशल सर्विसेज में जा सकते हैं। तो AIB की तैयारी करने वालों के लिए 2 चीज़ें उपलब्ध है। आप लोग क्लास भी ले सकते हैं और आप लोग स्टडी मटेरियल भी मंगा सकते हैं। आपको क्लास लेना है या स्टडी मटेरियल मंगाना है, तो कैसे आप इसको मंगाएं, तो 2 नंबर आपको बता दिए जा रहे हैं। देखिए, ये परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस है जो पिछले 35 वर्षों से काम कर रहा है, और अब की बार AIB 20 में इस इंस्टीट्यूट के सभी स्टूडेंट पास हुए, 100% रिजल्ट था। तो 2 व्हाट्सअप नंबर है, 9005078691। दूसरा नंबर है 9335144265। इसमें से किसी भी नंबर पर मैसेज छोड़ दीजिएगा कि मुझे स्टडी मटेरियल चाहिए, मुझे क्लास चाहिए, आगे की फॉर्मेलिटी आप लोग को बता दी जाएगी। डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग पार्ट नंबर 2 में मिलेंगे सिटीजनशिप पर।